नमस्कार दोस्तों। यूएस से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि हमारे देश के जो लोग यूएस जाते हैं उनको काफी फायदा हो सकता है इसका। अक्सर आप सुनते होंगे H1B वीजा के बारे में। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी पर्सन अगर यूएस जा रहा है H1B वीजा लेकर, तो यहां पर क्या होता है, उसके साथ उसकी पत्नी जाएगी। अगर यहां पर कोई वुमेन जा रही है तो उसके साथ उसका पति जाएगा। तो जो स्पाउस होता है वो भी वहां पर जाकर वर्क कर सकें साथ में, इससे रिलेटेड ये पूरा मामला है। यहां पर आप देख पाओगे, यूएस अलाउज ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट टू स्पाउसेस ऑफ H1B वीजा होल्डर्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि ये है क्या, कौन कौन से वीजा को लेकर यहां पर बात हो रही है। यहां पर जो स्पाउस होते हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार का वीजा दिया जाता है, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyIQ.com विजिट करिए। वहां पर सारी जानकारी आपको हमारे कोर्सेज से रिलेटेड मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहां पर यह बता दूं कि जैसे कि आपको समझना है कि हम किस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। जैसे कि सपोज आप जो है कोई भी गर्ल हो सकता है, बॉय हो सकता है, मैन या वुमेन की हम बात करें, तो अगर कोई मैन जा रहा है H1B वीजा लेकर, ठीक है, H1B वीजा है जो कि प्रोवाइड किया जाता है उन लोगों को जो यूएस जाकर काम करते हैं वहां की कंपनीज के लिए, राइट। तो अगर कोई मैन जा रहा है वहां पर तो उसके साथ अगर उसकी पत्नी भी जा रही है, स्पाउस जा रहे हैं, तो उनको भी एक वीजा दिया जाता है। लेकिन उनको वो सेम वीजा नहीं मिलेगा, H1B वीजा नहीं मिलता, वो डिफरेंट मिलता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और सपोज कोई वुमेन जा रही है, उसके साथ हस्बैंड जा रहा है, तो उस हस्बैंड को यहां पर एक डिफरेंट थोड़ा वीजा दिया जाता है। तो वो जो स्पाउस है, पति या पत्नी, वो भी वहां पर जाकर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता था कि अगर उनको काम करना है तो ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि यूएस की सरकार उनको ऑथराइज करेगी कि आप काम कर सकते हो, तभी करना होता है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि पिछले काफी समय से डिले हो रहा था, मतलब जो वर्क ऑथराइजेशन के लिए परमिट मिलना चाहिए उसमें डिले हो जा रहा था, जिसकी वजह से जो उनका एग्जिस्टिंग जॉब है वो लॉस हो रहा था। अब यहां पर क्या हुआ कि इसी को लेकर पूरा मामला वहां की एक कोर्ट में चला गया और कोर्ट का फाइनली यहां पर फैसला आया है कि ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन होना चाहिए 180 डेज के लिए। यहां पर 180 डेज के लिए मतलब 6 महीने के लिए ऑटोमेटिक आपका एक्सटेंशन हो जाएगा और इससे बेसिकली समय मिल जाएगा। 6 महीने का समय मिल गया कि अगर आपको फर्दर एक्सटेंशन वगैरह चाहिए तो बाद में आप ले सकते हो, जब तक वहां की अथॉरिटीज उसको अलाउ कर रही हैं नहीं कर रही हैं। लेकिन एक बार के लिए तो आपके पास ऑटोमेटिक एक्सटेंशन हो गया, मतलब आपकी जॉब तो बच गई, तो आप बाद में चीजों को डिसाइड कर पाएंगे। तो ये यहां पर निर्णय आया है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली किन लोगों को फायदा होगा। देखो, बताया जा रहा है कि उन स्पाउसेस को जिनके पास H4 वाला वीजा है, ठीक है, और जिनके पास L2 वाला वीजा है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर यहां से भारत से कोई व्यक्ति काम करने जा रहा है तो वो H1B वीजा लेकर भी जा सकता है, L1 वीजा लेकर भी जा सकता है। देखो, H1B के केस में क्या होता है कि अगर आप लंबे समय तक यूएस के अंदर रुकने वाले हैं, वहां पर काम करने वाले हैं, तब आपको ये H1B वीजा दिया जाएगा। अगर आप L1 वीजा लेकर जा रहे हैं तो यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए ये वीजा होता है, छोटे समय के लिए। जब कंपनीज बुलाती हैं, आपसे काम करवाती हैं, स्पेशलाइज्ड वर्क करवाती हैं, तब L1 वीजा इश्यू किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस भी पर्सन को दिया जा रहा है उसके हस्बैंड या वाइफ जाएंगे, तो H1B वीजा के साथ जो स्पाउस जाता है उसको H4 वीजा मिल जाता है, और जो व्यक्ति L1 वीजा लेकर जाता है उनके जो स्पाउस होते हैं उनको L2 वाला वीजा मिलता है। आई होप कि दिस थिंग इज वेरी क्लियर। तो बेसिकली यहां पर फायदा किसको मिलेगा? जिनके पास ये H4 वाला वीजा है और जिनके पास ये L2 वाला वीजा है, उनको ये फायदा मिलने वाला है कि 180 डेज तक उनका एक्सटेंशन हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक्सटेंशन हो जाएगा। अब देखो, जब हम वीजा की बात करते हैं तो बहुत सारे वीजा देखते हैं, H1B, H2B, H4, ये अलग अलग होते हैं। इसको नॉन इमिग्रेंट वीजा भी कहते हैं। क्यों नॉन इमिग्रेंट है? मतलब कि आप एक ऐसा वीजा लेकर जा रहे हो ताकि आगे जाकर आप यूएस में ही सेटल हो जाओगे, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, आप वहां के नागरिक बन जाओगे। तो उस तरह का जो वीजा होता है ना, उसको हम कहते हैं इमिग्रेंट वीजा। लेकिन ये जो H1B, H2B और ये जो हम बताएं L1 वाला, ये सब को हम कहते हैं नॉन इमिग्रेंट। मतलब आप इसको लेकर जा तो रहे हो, लेकिन आपको वापस भारत आना पड़ेगा जब आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो पर्सन H1B वीजा लेके जा रहा है और उसके जो स्पाउस हैं H4 वीजा, उनको ये फायदा मिलने वाला है। और ये H4 किसको दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, स्पाउस को तो दिया जाता है, लेकिन उनके अगर कोई बच्चा है 21 साल से कम उम्र का, ठीक है, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स, तो उनको भी H4 वीजा मिल जाता है। मतलब वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं कि वहां पर जाकर काम कर सकते हैं। और
इसमें मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत को इतना ज्यादा फायदा इसलिए मिलेगा। आप डेटा देखिए यहां पर, H4 वीजा के जो होल्डर्स हैं उसमें से 94% महिलाएं हैं, क्योंकि ज्यादातर तो यही देखने को मिलता है ना कि भारत से कोई पुरुष है वो जा रहा है काम करने और उसके साथ जो वाइफ है वो भी जाती है साथ में। तो 94% आपको वुमेन ही मिलेंगी जिनको ये वाला जो वीजा है H4 वाला दिया जाता है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो 93% वीजा वो इंडियंस के पास है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जजमेंट आया है इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो इंडियंस को ही मिलेगा। और सेम उसी प्रकार से L1 वाला वीजा मैंने आपको बता दिया कि जो हस्बैंड यहां पर L1 वीजा लेकर जा रहा है तो उनकी जो वाइफ है उनको L2 वीजा मिलता है, उस केस में उनको भी यहां पर जो है एक्सटेंशन मिल जाएगा 180 डेज तक का। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली कि जो भी अभी तक बॉटल नेक्स थे, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी यहां पर, जो लोग जॉब कर रहे थे लेकिन उनको एक्सटेंशन नहीं मिला यहां पर अथॉरिटीज के द्वारा, तो वो जो प्रॉब्लम्स है ना वो अब यहां पर समाप्त हो जाएंगी और इंडियंस जो हैं वो लंबे समय तक वहां पर थोड़ा सा काम कर सकेंगे, मतलब उनके जो स्पाउसेस हैं उनके काम कर सकेंगे। और आप देख भी सकते हो कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ H1B वीजा, ज्यादातर आप देखते हो कि जो IT प्रोफेशनल्स वगैरह हैं वो भारत से अमेरिका जाते हैं। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जब थी तब उन्होंने कुछ इसको लेकर काम किया था और कुछ जो कैटेगरीज हैं H4 वीजा के उनको ऑथोराइजेशन वगैरह दिया था कि आप थोड़ा और काम कर सकते हो। और अभी तक करीब 90,000 लोगों को H4 वीजा दिया जा चुका। और फाइनली मैं आपको बताऊं तो ये पूरा चेंज क्यों आया है? चेंज इसीलिए आया है, मैंने आपको बताया ना कि यहां पर केस फाइल किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था? अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन के द्वारा। इस पूरे केस का नाम आप देख सकते हो शेरगिल वर्सेस मैयोर्कास, इनके बीच में ये पूरा केस चला था और हिस्टोरिक सेटलमेंट यहां पर हुआ है दोनों के बीच में। यहां पर जो अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन है उनका यही कहना था कि यूएस की अथॉरिटीज जो डिले कर रही है, प्रोसेस नहीं कर रही थी वीजा वगैरह को, इसकी वजह से जो लोग काम कर रहे थे उनको अपना काम छोड़ना पड़ रहा था। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको यूएस में काम करना है तो यूएस की अथॉरिटीज से परमिशन लेना पड़ेगा। अब यूएस की अथॉरिटीज ने 1 साल का आपको परमिट दे दिया है, आप काम कर लो। अब 1 साल के बाद आप फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई तो कर रहे हो लेकिन वहां की अथॉरिटीज डिले कर रही हैं आपको फर्दर देने के लिए। तो इसकी वजह से क्या आ रहा है कि आपके पास हाई वेल पेड जॉब्स जो पड़ा हुआ था, जो आप 1 साल से कर रहे थे, वो आप लूज कर जाओगे, आप काम नहीं कर सकोगे। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली आप 6 महीने के लिए और काम कर सकते हो जब तक यहां पर अथॉरिटीज आपको परमिशन ना दे दें। तो यही पूरा मामला है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि भारत को बड़ी मात्रा में इसकी वजह से फायदा होगा। आई होप कि जो भी यहां पर पूरा मामला था मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में हर साल आपको पता है यहां पर निकलता है, लेटेस्ट अभी कुछ दिन पहले भी आया था ये 2021 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। क्या आप बता सकते हो कि इससे रिलेटेड जो 2 स्टेटमेंट हैं भारत के पर्सपेक्टिव से कौन सा करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।